हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लॉजिक स्फीयर एकेडमी में। और आज हम इस चौथे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का पहला प्रकार। और आज का हमारा पहला प्रकार होगा इंट्रापर्सनल बैरियर। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑन इंडिविजुअल इनबिल्ट बैरियर विच में ब्लॉक द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक प्रकार का ऐसा बैरियर होता है जो हमारे कम्युनिकेशन को, संचार को रोकने का काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लॉक द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ब्लॉक मतलब रोकना, कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब संचार के माध्यम को। द सेम मैसेज इज ऑफन इंटरप्ट इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पीपुल। ये संचार जो है वो कई प्रकार के लोगों से कई तरीकों से ब्लॉक किया जा सकता है। दिस इज ऑफन ए मेजर कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग से भी उत्पन्न होता है। एमंग पीपल इंडिविजुअल डिफरेंस आर ए मेन रीजन फॉर दिस। और इसके लिए यह भी एक बड़ा कारण होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो लोगों के अंदर उत्पन्न होता है दूसरे लोगों के प्रति, और इससे जन्म होता है इंट्रापर्सनल बैरियर का। इसका पहला प्रकार होगा, इसमें भी 2 प्रकार होंगे, कम से कम 2 प्रकार आपको लिखना होगा, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा। ये 3 पेज में जाएगा तब आपको मिलेगा अच्छा नंबर। रॉन्ग एजम्पशन पहला काइंड होगा। दीज आर जनरली मेड बिकॉज बाय द सेंडर और द रिसीवर डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट ईच अदर्स बैकग्राउंड आर इंटरटेन फॉल्स नोटेशन विच आर फिक्स्ड इन देयर माइंड। ये इस प्रकार का बैरियर होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? ये 2 लोगों के बीच उत्पन्न होता है, और इस तरह से उत्पन्न होता है। मान लो कोई पहला व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके बाद भी उस व्यक्ति के बारे में अगर पहले व्यक्ति के मन में गलत विचार आते हैं तो ये उत्पन्न करता है क्या? रॉन्ग एजम्पशन, गलत धारणा इसको हम कहते हैं हिंदी में। फिर इसके बाद आता है कैटेगरियल थिंकिंग, कई तरीकों से सोचना। When individuals react like pansophist, इसका होगा मतलब कानून इट ऑल, सबके बारे में जानना। They refuse to accept any further information which they feel that the information is known to them। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में कुछ भी सोच ले और उसको ऐसा लगे कि मैं जो सोच रहा हूं उस दूसरे व्यक्ति के बारे में वो सही है, ऐसी धारणा आती है कैटेगरियल थिंकिंग में। ठीक है, तो ये है हमारा पहला प्रकार। हम दूसरे प्रकार में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरपर्सनल बैरियर पर, यानी कि व्यक्तित्व बाधा। अभी क्या होता है आइए अच्छे से समझते हैं। दीज आर बैरियर विच एकर एज ए रिजल्ट ऑफ inappropriate transition of word between 2 or more individuals. Identify the following basic interpersonal barrier। ये इस प्रकार के बैरियर होते हैं जो 2 लोगों के बीच अनुचित लेन देन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के बैरियर को हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। लिमिटेड वोकैबुलरी के लिमिटेड होने से ये उत्पन्न होता है। कल्चरल वेरिएशन से उत्पन्न होता है। पुअर लिसनिंग स्किल से उत्पन्न होता है। इमोशनल आउटबर्स्ट से ये उत्पन्न होता है। कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद आता है तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल का हिंदी में अर्थ होता है संगठनात्मक बाधा। दीज आर बैरियर टू कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के बैरियर संगठन में उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? द कम्युनिकेशन बैरियर में एग्जिस्ट इन एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफन डिसरप्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो बाधा होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये बाधा उत्पन्न करते हैं किसी भी कार्य में। सम कॉजेस आर, इसके कुछ उदाहरण है। फियर ऑफ सुपीरियर का डर, जूनियर जो होता है अपने सुपीरियर से डरता है। निगेटिव टेंडेंसी, नकारात्मक टेंडेंसी से उत्पन्न होता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और इंफॉर्मेशन के ओवरलोड या ओवरलैग से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। चौथा टाइप है हमारा लैंग्वेज बैरियर, भाषा से उत्पन्न हुआ
बाधा, कैसे बाधा उत्पन्न होता है भाषा से, आइए जानते हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, हैविंग स्ट्रॉन्ग एसेंट, यूजिंग स्लैंग कैन फ्रस्ट्रेट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन एफर्ट्स। लैंग्वेज बैरियर इस प्रकार का बैरियर होता है कि मान लो दो लोग हैं, पहला व्यक्ति कोई इंग्लिश लैंग्वेज दूसरे से बोलता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि उसकी भाषा को सही से नहीं समझ पाता है तो वहां पर भी एक भाषा का बैरियर उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, मान लो मैंने कुछ बोला और सामने वाला मेरी भाषा को समझ ही नहीं पाया कि मेरे कहने का मतलब क्या है, तो जब वो नहीं समझ पाएगा तो वहां पे भी एक लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न हुआ ना। तो अब आते हैं दूसरे में, लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट से भी बैरियर उत्पन्न होता है। नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इज ए श्योर वे ऑफ रेजिंग डाउट इन लिसनर्स एंड लॉसिंग देयर अटेंशन एंड मेकिंग देम फील सस्पिशियस ऑफ यू, नॉट टू मेंशन इनविजिबल। आई कांटेक्ट के कारण बैरियर उत्पन्न होता है। मान लो कोई व्यक्ति है और हम उसे आई कांटेक्ट करके कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी इशारों को कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो वहां पर भी आई कांटेक्ट के कारण लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न होता है। टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोलने के कारण भी वहां पे बैरियर उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, वेन यू टॉक यू आर नॉट लिसनिंग एंड यू नीड टू लिसन टू द पीपुल यू आर अटेम्प्टिंग टू परस्यूड। इसका मतलब क्या होगा, जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और सामने वाले की बातों को नहीं सुनते हैं, केवल हम ही ज्यादा बोलते चले जाते हैं, तो वहां पर भी दूसरा जो व्यक्ति है वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो गुस्से में आता है कि सामने वाला तो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है, वो लगातार बोलते जा रहा है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बोलने से बैरियर उत्पन्न होता है, कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर उत्पन्न होता है। तो ये कुल मिला के 4, 5, 6 प्रकार के मैंने आपको डिफिनीशन बताए, प्रकारों को बताया, तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। आज का चौथा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि चैनल पे नए हो तो, और दोस्तों के पास शेयर करो जो कम्युनिकेशन को बेसिक से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, मैं दोनों भाषा में बता रहा हूँ जो जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।